हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट नंबर 5। इसका पार्ट नंबर 2 आज हम देखेंगे। ये आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 12 पार्ट नंबर 1 में देखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, यहाँ पर ए दिया है -1 and 1, बी यहाँ पर 5 and -3, सी यहाँ पर 3 and 5 यहाँ पर दिया है। ओके, सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ए यहाँ पर -1 and 1, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ओके, तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये आर मानते हैं यहाँ पर, इसे यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं क्यू पॉइंट। ओके, सो इसे क्यू कहेंगे और इसे कहेंगे पी। ओके, सो लेट पी यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर आर को एज्यूम करते हैं x3 y3, तो ये क्या आ जाएगा x2 एंड y2। ओके, यहाँ पर हमने एज्यूम किया। सो देयरफॉर अभी मुझे बताया यहाँ पर p पॉइंट, p इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p यहाँ पर x1 y1। ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू, इन यहाँ पर ब्रैकेट में 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, x2 माइनस, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आ जाता है 4,1। ओके, सो 4,1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो 4,1 इसका मिल गया। सो x1 y1 हमें मिला 4,1। सो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, अभी AP का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी ये AP आपको दिख रहा है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिकॉज लेंथ ऑफ द मीडियंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू इन रूट यहाँ पर आता है -4 - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1 - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी गेट इन रूट 25। तो इसका आंसर आता है 5। ओके, सो अभी Q को फाइंड आउट करते हैं, तो Q से यहाँ पर जो मीडियन है BQ हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो Q यहाँ पर x2 y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 y2, यस करेक्ट, -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर इज इक्वल टू, देखिए इसका आंसर क्या आता है, इसके पॉइंट आता है 1, यहाँ पर 3। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए -1 3 मतलब 2/2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6/2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो देयरफॉर अभी BQ, सो BQ इज इक्वल टू इन रूट, हमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 5 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 ब्रैकेट का स्क्वायर, इसे सॉल्व करने के बाद आता है 16 + 36 इज इक्वल टू आ जाएगा 52, √52। सो देयरफॉर 2√13 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x3 एंड y3 इज इक्वल टू आ जाता है -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2। सो वी गेट यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, इसके कोऑर्डिनेट आते हैं 2, -1। ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट द RC को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 3 - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस -1 - 5 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, इन रूट यहाँ पर आ जाता है 1 + 36 इज इक्वल टू आता है इन रूट 37। ओके, सो आई थिंक देखिए आपको AP मिल गया, BQ मिल गया, RC भी मिल गया, मतलब सभी मीडियन आपको यहाँ पर मिल गए। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सो देखिए RC, BQ एंड AP सभी मीडियन मिल गए। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ पॉइंट्स यहाँ पर दिया है। देखिए D -7 and 6, E यहाँ पर 8 and 5 एंड F यहाँ पर 2 and -2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। ओके, सो देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सो वी फाइंड आउट, देखिए लेट सेंट्रॉइड जो है यहाँ पर G हम यहाँ पर एज्यूम किया है, तो यहाँ पर इसे इसके जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर एज्यूम करते हैं A, B। ओके, बिकॉज कोऑर्डिनेट हमें सेंट्रॉइड के ही कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स यहाँ पर देखिए D यहाँ पर क्या दिया है, -7 and 6 यहाँ पर है। ओके, देन उसके बाद E पॉइंट देखिए यहाँ पर 8 and 5 है। ओके, एंड F यहाँ पर 2 and -2 यहाँ पर है। ओके, सो सेंट्रॉइड इज मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन। सो देयरफॉर लेट द सेंट्रॉइड यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं। सो लेट सेंट्रॉइड बी G इन ब्रैकेट A, B। ओके, सो देयरफॉर A, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन रूट 2 + 8 - 7 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3/3। सो -2 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा
अपॉन 3। ओके, सो देयरफॉर वी गेट, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या, इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमें मिल जाता है 1,3। ओके, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर 1,3 इसका आंसर हो जाएगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। शो दैट ए यहाँ पर 4,-1, बी यहाँ पर 6,0, सी 7,-2 एंड डी यहाँ पर 5,-3 आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है, हमें शो करना है, मतलब यहाँ पर ए बी सी सी डी एंड ए डी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये सभी इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर फर्स्ट वी फाइंड आउट ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस इन रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। सो देयरफॉर देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन रूट यहाँ पर देखिए 6 माइनस, देखिए यहाँ पर ये है x2, यहाँ पर ये x1। ओके, 6 माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए बिकॉज ये -1 है, सो वी गेट इन रूट 4 प्लस 1 यहाँ पर आता है √5। ओके, सो व्हाट वी गेट, यहाँ पर √5 आ जाएगा। अभी नाउ वी सॉल्व बी सी। अभी देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू इन रूट, ओके, बी के पॉइंट यहाँ पर 6,0 है, सी के पॉइंट यहाँ पर 7,-2 है। सो देयरफॉर 6 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 + 2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन रूट 1 + 4, सो वी गेट √5। सो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी डी। सी डी इज इक्वल टू आता है इन रूट, देखिए सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 - 5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस -2 + 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए सी और ये डी, इसका हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, इन रूट 4 + 1 इज इक्वल टू आता है √5। ओके, अभी ए डी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आता है, ए डी इज इक्वल टू इन रूट यहाँ पर आ जाएगा 5 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू इन रूट 1 + 4, यहाँ पर आ जाएगा √5। ओके, सो देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी ये सभी इक्वल आ गए, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए सी डी इज स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अभी 16 में यहाँ पर उन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। हमें क्या करना है, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी सी आर गिवन। हमें यहाँ पर ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट यहाँ पर दिया है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो सर्कम सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये जो ओ बी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो नाउ ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे इन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर जो एच के की जगह पर यहाँ पर ए एंड बी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एंड बी को यूज करते हैं। ठीक है, सो ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए कॉमा बी है। ओके, सो देयरफॉर 3 - a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 - b ब्रैकेट स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। 7 - a क्या आ जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 - b ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर वी गेट 9 + a स्क्वायर -6a + 25 + b स्क्वायर -10b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आता है 7 का स्क्वायर 49 प्लस a का स्क्वायर -14a + 1 + b स्क्वायर -2b। ओके, सो इसे सॉल्व करें हम यहाँ पर करें तो a - b हमें आता है, a - b इज इक्वल टू 2 आता है, तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नाउ अभी देखिए यहाँ पर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर इन ब्रैकेट यहाँ पर देखिए 7 - a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 - b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर o 0 - b ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो इसे अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 5a + b इज इक्वल टू 23, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए यहाँ पर a - b इज इक्वल टू 2 है एंड 5a + b इज इक्वल टू 23 है। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 25/6 एंड b इज इक्वल टू आता है 13/6। ओके, यहाँ पर हमने दोनों भी पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। ओके,
सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसका रेडियस भी फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू, देखिए ओ सी यहाँ पर लेते हैं, ओ सी इज इक्वल टू इन रूट देखिए क्या आ जाएगा 25/6 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 13/6 माइनस 0 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो देयरफॉर इसे सॉल्व यहाँ पर करते तो इन रूट यहाँ पर आता है 13/6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 13/6 ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, यस 13/6 रूट 2 ओ सी इज इक्वल टू, देखिए रेडियस भी यहाँ पर मिल गई एंड ए एंड बी दिस कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर मिल गए। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अभी, given a b find the coordinates of the point that divides the segment ab in the ratio 3:1 में। ओके, सो देखिए let the coordinate of the point which divide the line ab in the ratio 3:1 b, p हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं p यहाँ पर a कॉमा b। ओके, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय mn। ओके, सो ये हो जाएगा, अभी देखिए डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। अभी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y2, देखिए m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ओके, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू वी गेट 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, इज इक्वल टू 3 यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो p यहाँ पर क्या आ गया p a कॉमा b इज इक्वल टू 7,3। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका टाइप आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो ए बी सी एंड डी आर ज्वाइन सीरियली, इनको क्या करें, उन्होंने सीरियली ही ज्वाइन किया है, मतलब वी नीड टू बी फाइंड आउट द स्लोप, यहाँ पर फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर जो डायगोनल ए सी एंड बी डी, ओके इसे भी यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अपोजिट साइड्स आर, यहाँ पर अगर पैरेलल आती है ओके एंड डायगोनल अगर यहाँ पर इक्वल आते हैं कि हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगी ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दिया है। ओके, सो देयरफॉर देखिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो वी गेट -7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4, यहाँ पर आता है -5। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू वी गेट 5/6। ओके, नाउ स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाता है 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू आता है -5 एंड स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू आ जाता है 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/6। ओके, यहाँ पर क्या आ गया 5/6, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यहाँ पर बन गए। देखिए यहाँ पर -5, यहाँ पर -5, 5/6 5/6, मतलब ए बी इज पैरेलल टू किससे हो जाएगा सी डी से, एंड यहाँ पर बी सी जो है पैरेलल हो जाएगा किससे, बी सी यहाँ पर ए डी से। ओके, सो देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी यहाँ पर डिस्टेंस जो है यहाँ पर डायगोनल से इसका यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ए सी इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू इन रूट डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, सो 3 प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू आता है इन रूट, देखिए 3 प्लस 4 मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 प्लस 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आता है 49। ओके, सो ये आ गया 49, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7। अभी बी डी इज इक्वल टू इन रूट 3 प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, सो इज इक्वल टू √125 यहाँ पर मिल जाएगा, सो वी गेट 5 रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ओके, सो देखिए यहाँ पर ए सी एंड बी डी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों भी क्या है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये पैरेललोग्राम यहाँ पर बनता है। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स at P dash Q dash R and S such that A dash P dash Q dash R dash S dash B। ओके, सो इफ पॉइंट Q यहाँ पर दिया है, S यहाँ पर दिया है, आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A P R B।
सो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, लेट द कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया इसे एज्यूम करते हैं ये x1 y1, इसे एज्यूम करते हैं x2 y2, इसे एज्यूम करते हैं x3 y3 एंड इसे एज्यूम करेंगे यहाँ पर x4 y4, ओके x4 एंड y4, ओके। सो देयरफॉर अभी r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू देखिए r इज इक्वल टू x3 y3, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट हमें यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 12 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 14 + 18 डिवाइडेड बाई 2, सो वी गेट यहाँ पर 8, 16, देखिए यहाँ पर r के हमें पॉइंट मिल गए, ओके ये मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर सिमिलर देखिए आर एस इज इक्वल टू एस बी हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू एस बी, ओके। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू देखिए क्या यहाँ पर x4 y4 इज इक्वल टू आ जाता है 8 + x4 डिवाइडेड बाई 2, सो देयरफॉर वी गेट 4 एंड सिमिलरली यहाँ पर 16 + y4 डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 18, ओके। सो देयरफॉर इसे सॉल्व करते देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर 8 + x4 इज इक्वल टू 8 एंड सिमिलरली y4 इज इक्वल टू 36 - 16, सो वी गेट x4 इज इक्वल टू आता है 8/8, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 8 - 8 यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब x4 यहाँ पर 0 एंड y4 यहाँ पर आता है, y4 यहाँ पर मिल जाएगा आपको 20, ओके यहाँ पर 20 मिल गया, ओके। सो मतलब ये 20 आ गया, y4 20 एंड x4 यहाँ पर 0, ओके। सो x4 0 एंड ये 20 यहाँ पर मिल गया, ओके। सो b यहाँ पर मिल गया हमें, ओके। अभी रिमेनिंग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, अभी b यहाँ पर 0,20, सो नाउ AQ अपॉन QB, ओके। AQ अपॉन QB मतलब AP + PQ है, AQ क्या है यहाँ पर AP + PQ है अपॉन QR + RS + SB इज इक्वल टू QB आता है, मतलब क्या आप यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब देखिए यहाँ पर AP + AP, बिकॉज ये सभी इक्वल है, AP + AP + AP, ओके इज इक्वल टू क्या आता है 2/3, ओके। सो देयरफॉर इसका रेशियो हमें मिल गया, सो कैन वी फाइंड आउट द, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 2 × 0 + 3 × x1 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ओके। एंड यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 2 × 20 + 3 × y1 डिवाइडेड बाय 2 + 3, ओके। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है x1 इज इक्वल टू 20 एंड y1 इज इक्वल टू आता है 10, ओके। सो y1 यहाँ पर 10 आ गया, x1 यहाँ पर 20 आ गया, ओके। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर AP इज इक्वल टू क्या है, PQ है, सो क्या आप यहाँ पर x2 एंड y2 फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ, सो देयरफॉर 20 + 12/2 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा एंड 10 + 14/2 इज इक्वल टू y2 आ जाएगा। सो देयरफॉर आपको यहाँ पर मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 16 एंड y2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 12, ओके। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स PQR, ओके। सो देयरफॉर लेट द सेंटर भी यहाँ पर O हमने यहाँ पर एज्यूम किया, ओके। सो देयरफॉर RO इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू QO, ओके, बिकॉज ये रेडियस है, मतलब RO इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू QO आ जाएगा। सो देयरफॉर RO² इज इक्वल टू PO², ओके। RO का डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, RO का डिस्टेंस मतलब 3 - A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - B ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - A ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -6 - B ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आता है, इसे सॉल्व करते हैं, 9 + A² - 6A प्लस 9 + B² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 + A² - 12A प्लस 36, ओके। इसे अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हो तो यहाँ पर A - 3B इज इक्वल टू 9 आता है, ओके। सो A - 3B इज इक्वल टू 9, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ PO² इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OQ², ओके। सो इज इक्वल टू देखिए क्या आता है, तो PO² मतलब 6 - A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 - B ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -7 - B ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर अगर आप इसे सॉल्व करते हो इस पूरे इक्वेशन को तो वी गेट 3A + B इज इक्वल टू 7, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ओके। देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए, मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। ओके, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू आता है 3 एंड b इज इक्वल टू आता है -2। ओके, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको ट्राई करना है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, मतलब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, आप यहाँ पर 3a को इलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक इक्वेशन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। स्टूडेंट 21 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ द पैरेललोग्राम इफ 3 ऑफ द वर्टाइसेस आर ए यहाँ पर दिया है 5,6, बी यहाँ पर दिया है 1 - 2 एंड सी दिया है यहाँ पर 3 - 2 यहाँ पर दिया है। ओके, तो ये पैरेललोग्राम यहाँ पर दिया, तो जो फोर्थ यहाँ पर जो डी है उसका हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बी एंड सी डी इज इक्वल टू ए बी। ओके, सो यहाँ पर डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी एंड यहाँ पर डी। ओके, तो डी के यहाँ पर ए कॉमा बी यहाँ पर एज्यूम करते हैं। ओके, सो अभी मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। यस करेक्ट, ए डी इज इक्वल टू सी बी एंड सी डी इज इक्वल टू ए बी। सो देयरफॉर देखिए डिस्टेंस ऑफ ए डी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ओके, तो इसे फाइंड आउट करते देखिए क्या हो जाएगा। तो a - 5, ओके, a - 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b - 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर इसे सॉल्व कर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर a माइनस देखिए a का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आता है। ओके, सो 3 - 1 ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो देयरफॉर हमें यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर मिलता है। इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10a माइनस 12b प्लस 57। ओके, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10a माइनस 12b प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ओके, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो सिमिलरली आप यहाँ पर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इसका डिस्टेंस कर यहाँ पर फाइंड आउट करते हो, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4b माइनस 67 इज इक्वल टू 0। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, so the coordinates of the point D will also be the same as that point of A which is 6. Okay, so therefore putting the value of B in 1 we get, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। so therefore first में यहाँ पर पुट करते हैं B की वैल्यू इज इक्वल टू 6, so therefore B इज इक्वल टू 6 आ जाता है। so therefore A स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 10a माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 57 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर A की वैल्यू मिलती है a इज इक्वल टू 3,7। ओके, a की वैल्यू आपको 2 यहाँ पर मिलेगा बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। सो a की वैल्यू आती है 3,7। ओके, तो a यहाँ पर 3 एंड 7 आ सकता है। सो दस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पॉइंट d आर क्या हो जाएगा 3,6 एंड 7,6 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच वर्टाइसेस आर ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पर ए बी सी डी के वर्टाइसेस दिया, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे स्लोप फाइंड आउट। यस, वी ऑलरेडी नो दैट स्लोप ऑफ किसका, बी डी का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यस करेक्ट, देखिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो 3 - 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इज इक्वल टू आता है 0 एंड स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या आता है 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू वी गेट 10/1 इज इक्वल टू आता है 10। ओके, सो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए सी क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया एंड स्लोप ऑफ बी डी इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 5 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। थैंक यू।